बड़ी खबर रायपुर से बता दें, कल से शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा। शिक्षित बेरोजगारों को करीब 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और हर महीने उन्हें 2500 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, इस भत्ते को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि यह फैसला युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमारा हाथ युवाओं के साथ है। ये भत्ता स्वावलंबन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। तो सीएम भूपेश बघेल ने अब से थोड़ी देर पहले ये ट्वीट किया है और बड़ी जानकारी दी है कि कल से शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता मिलने लगेगा। ये ट्वीट भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस ट्वीट के जरिए सीएम भूपेश बघेल ने जानकारी दी है कि कल से 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता शिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने इस योजना के बारे में यह भी कहा है कि ये जो भत्ता हम देंगे, ये भत्ता स्वावलंबन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, लगातार बेरोजगारी भत्ता पर जोरदार सियासत भी हो रही है और सियासत के बीच कल से बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत हो रही है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है और इसे यह भी कहा है कि ये जो फैसला है ये स्वावलंबन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। और भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। घनश्याम राजू तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय जी, आपका भी स्वागत है। संजय जी, कल से शुरुआत हो रही है, शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपए मिलने लगेंगे। किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, एक बार फिर से भूपेश बघेल की सरकार ने युवाओं के साथ में छलावा करने के लिए एक नया शिगुफा लेकर आया है। इस प्रदेश के अंदर में जो एम्प्लॉयमेंट जो ऑफिस है उसमें लगभग 18,79,126 लोग उसमें पंजीकृत हैं, अर्थात जो बेरोजगार लोग जिनका पंजीयन वहां पर है। और इन्होंने भी अपने जनघोषणा पत्र में कहा था कि हम 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। और इन्होंने अपने बजट में वैसे भी 5वें साल में चुनावी वर्ष में केवल एक लुभावना वादा करने के लिए इन्होंने अभी चालू किया। 4 साल इन्होंने भत्ता नहीं दिया और तमाम प्रकार के नियम। सबसे बड़ी चीज है कि हर तरफ से इन्होंने इतना दबाव बनाया है कि चंद युवा ही इसके लिए अवेलेबल होंगे। एक परिवार के एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। परिवार में 10,000 उससे अधिक मासिक पेंशन किसी को प्राप्त होता है उसको नहीं मिलेगा। चतुर्थ श्रेणी या डी ग्रुप में कोई है तो उसको नहीं मिलेगा। आवेदक को सरकारी प्राइवेट नौकरी का ऑफर दिया जाता है, मान लीजिए, और उसकी इच्छा है कि मैं ये नौकरी नहीं करूंगा तो नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपने इसको ठुकरा दिया। तो इस तरह की चीजें, आयकर का विषय है, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको नहीं दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता जो प्राप्त उनकी जांच ठीक है संजय जी, मैं इन तमाम आपके सवालों का जवाब घनश्याम जी से ले लेती हूँ। घनश्याम जी, लगातार हम देख रहे हैं कि भाजपा पात्रता को लेकर के सवाल उठा रही है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इसका लाभ नहीं मिलेगा और छलने के लिए आप ये योजना लेकर आए हैं। दुर्भाग्य इस विषय का है आकांक्षा जी कि छलावा क्या होता है ये भारतीय जनता पार्टी और संजय श्रीवास्तव जी को शायद पता नहीं है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का झूठा वादा करके मोदी सरकार देश में सत्ता पर आई। अप्रैल से मिलना और आज दुर्भाग्य इस बात का है एक ऐसी जनहितकारी योजना जहां पर युवाओं को 2500 रुपए प्रति माह की एक व्यवस्था इस सरकार ने दी है। झूठ की इनकी बिसात देखिए। इन्होंने कहा कि हमने जन घोषणा पत्र में इसे जारी किया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, झूठ बोलना बंद करिए। अगर कांग्रेस की घोषणा पत्र में कहीं भी इस बात का उल्लेख होगा तो भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी मानेंगे। लेकिन ये लगातार युवाओं को गुमराह करना, उनसे छलावा करना, इस प्रकार की हमने 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में झूठ की मशीन बन चुकी है। मतलब किस तरीके से लोगों को बरगलाया जाए, उकसाया जाए। अरे भाई, आज तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि जो शिक्षित युवा है, बेरोजगार की स्थिति में घूम रहा है, उसे कहीं ना कहीं 2,500 रुपए देकर शिक्षित युवाओं को एक सहारा उनको मिले, उसके लिए सरकार प्रयास करी। आपको उसमें सरकार को धन्यवाद देना छोड़कर उसमें भी मिन मेंग निकालें। अरे बाप बताइए, बेरोजगार क्या होता है? क्या डॉक्टर बेरोजगार होते हैं? क्या इंजीनियर बेरोजगार होते हैं? अगर शिक्षित है, अगर वो कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं, उनको आर्थिक अर्जित हो रहा है, तो उन्हें कैसे बेरोजगारी के श्रेणी में लिया जाएगा? तो क्या छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अब युवाओं से भी जिस प्रकार से छलावा कर रही है, मैं तो साधुवाद देता हूं भूपेश बघेल जी को। संजय जी, ठीक है, पूछ लेते हैं घनश्याम जी। संजय जी से भी जानते हैं। संजय जी, आर्थिक सहायता अगर किसी को मिल रही है, वो बेरोजगार है, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो भाजपा को क्या दिक्कत है? अच्छा है कि स्वावलंबन की तरफ आगे तो बढ़ रहे हैं ना वो। देखिए, बहुत जल्दी याद आई जब 6 महीने चुनाव बचे हैं। चुनाव जीतने के लिए तो उन्होंने वादा किया था 10 लाख युवाओं को, जो है बड़ी जल्दी याद आई। 6 महीने जब चुनाव है, आचार संहिता लग जाएगी, 4 महीने के लिए दे रहे हैं। मुझे सुनिए, हमारी तो मांग देना, सभी को देना, क्यों नहीं दे रहे हैं? 10 लाख सुनिए, आराम से आप दे रहे हैं। 18,79,000 है, ये 250 करोड़ का बजट रखे, जरा कैलकुलेट करें 2500 से कितने लोग हो रहे हैं।
अप्रैल में इन्होंने नेक्स्ट ईयर में 250 करोड़ का बजट है, कितने पंजीकृत लोगों को दे पाएंगे ये? पुराना कहा गया 5 साल का, भी तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ कि 4 साढ़े 4 साल वर्ष आपने जो नहीं दिया है। और इसमें इतना नियम कि आदमी को मिल ही नहीं, किस तरीके से आदमी कर्टल हो जाए, वो बाहर का रास्ता देख ले। इस तरीके से इन्होंने जो गरीबी रेखा की जो है और जो पात्रता होती है 7-8 लाख रुपए, जब भी हम बैंक में लोन लेने जाते हैं, बेरोजगार व्यक्ति जाता है तो इतनी इनकम होनी चाहिए। 2.5 लाख क्यों कर दिया भैया आपने? क्यों कर दिया 2.5 लाख? पहले चरण में केवल 1 वर्ष, पहले चरण में केवल 1 वर्ष के लिए भत्ता मिलेगा। क्यों मिलेगा 1 वर्ष के लिए भत्ता पहले चरण में? चलिए हो गया संजय जी, अब सुन लीजिए, आप जिस बात को कह रहे हैं 10 लाख की हमने बात की थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं, अरुण साहू जी से मेरा निवेदन है, आपके शीर्ष नेताओं से निवेदन है कि कांग्रेस के वो 10 लाख की घोषणा की जानकारी ला के दीजिए, ये झूठ बोलना बंद करिए। आज जिस प्रकार से आपने देश के युवाओं को जिस प्रकार से छलने का काम किया, आपका अधिकार नहीं है कि जहां 2500 रुपए आज छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिल रहा है उस पर आप बयानबाजी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, वादा निभाने वाले लोग, वादा खिलाफी करने वाले लोग वादे की बात कर रहे हैं। देखिए संजय जी, घनश्याम जी बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि छलने का काम कर रहे हैं, लोगों को भत्ता मिलेगा नहीं। लेकिन अगर लोगों को भत्ता नहीं मिलेगा, नियम में अगर वो उलझ जाएंगे तो इसका भी असर चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। और बाकी अगर उन्हें पैसे मिलते हैं और अगर युवा इससे स्वावलंबित होते हैं तो उसका भी असर चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। पब्लिक है, जनता है, सब अच्छे से समझती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।